राधे 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 राधे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज जो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वो भगवान श्री कृष्ण की कथा है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कथा को। तो दोस्तों, एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र के मैदान पर कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच जाकर जब दृश्य देखा तो हाथ से धनुष छूट गया और अर्जुन ने युद्ध न लड़ने का फैसला कर लिया। तभी उसी वक्त प्रभु श्री कृष्ण खड़े हुए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़े थे, लेकिन अर्जुन दुखी थे और श्री कृष्ण एकदम शांत। अर्जुन दबाव में टूट गए, जबकि कृष्ण दृढ़ता से खड़े रहे। दोस्तों, इस कहानी का जीवन मंत्र यही है, परिस्थितियों को देखकर घबराना और अपने कर्तव्य से भागना बहुत ही गलत है। अगर हम शांत मन और स्थिर होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान दे सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं। भारी तनाव और दबाव वाली परिस्थितियों में भी अगर हम डटे रहें तो जीत मिलना निश्चित है और तय है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी परिस्थितियों को देख करके उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। अगर हम भागते हैं तो ये हम ईश्वर के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जब भी कोई कठिनाई भेजते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही है हमारे लिए। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपके सामने कोई भी कठिनाई आए तो उसे स्थिर और शांत मन से आप विचार करना, आप ज़रूर उस परिस्थिति से बाहर निकल आओगे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अब हम लोग दूसरी कहानी। इस दूसरी कहानी को सुनने से पहले एक बार आप लोग मेरे साथ बहुत ही प्रेम से बोलिए, राधे 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 राधे। तो एक बार की बात है, महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपने परिवार के साथ रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके यादव वंश में ही झगड़े होने लगे। घर घर में ही युद्ध जैसे हालात हो गए। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि पारिवारिक मर्यादाओं को बचाने के लिए अब सब छोड़ना ही अच्छा है। उन्होंने द्वारिका समुद्र में ही डुबो दी। दोस्तों, इस कहानी का जीवन मंत्र यह है, परिवार और घर में मोह या प्रेम रखना जरूरी है, मगर उतना ही जरूरी है परिवार में अनुशासन। परिस्थितियाँ बिगड़ने लगे, परिवार या समाज के लिए संकट हो जाए तो घर और परिवार का त्याग करने की हिम्मत भी इंसान में होनी चाहिए। परिवार वाले कितने ही प्रिय क्यों न हो, अगर गलत काम करते हैं तो उन्हें दंड मिलना ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे भगवान कृष्ण की कुछ अनमोल वचन थे जो मैं आप लोगों को सुना रही थी। और दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोह, माया, प्रेम हमें उतना ही करना चाहिए जितना कि सही है। अगर ये तीनों चीज़ें हद से ज़्यादा होने लगे या आप इसे सहन ना कर पाएँ तो दोस्तों, आप इससे किनारे हट जाइए। इसी में ही आपकी भलाई है और इसी में ही सबकी भलाई है। जब भगवान कृष्ण ने ये इतनी बड़ी बात कही है तो दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए और हमें समझते हुए उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर चलना भी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, ये कहानी सुनते वक्त अगर आपके मन में भगवान कृष्ण का चिंतन और मनन चल रहा है तो यकीन मानिए, परमात्मा कहीं और नहीं, हमारे दिल में ही हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में बहुत ही सुंदर कथाओं के साथ, बहुत ही अनमोल वचनों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। राधे 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 दोस्तों, राधे राधे।